Assalamualaikum, hello and welcome. You're watching Cadbury Dairy Milk PSL Hangama, presented by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo, by Kaizen Paint, powered by HBL, refreshed by Coke. मैं हूं जिशान मलिक और आज का मैच मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का हुआ, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने वही किया जिसका हमें डर था। आज दो छक्के लगे हैं मैच में, एक लाहौर कलंदर्स का जो कि 6 मैच हार चुकी है, दूसरा छक्का लगा उसामा मीर का जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की। ये विकेटें कैसे हासिल की, नजर यही आ रहा था कि जब हिटिंग की कोशिश कर रहे थे बैट्समैन लाहौर कलंदर्स के तो वो आउट हो रहे थे। बहरहाल वाकया मुझे याद आ गया, एक घुड़ दौड़ हो रही थी, घोड़े रेस में थे और एक शख्स बड़ा उछल उछल कर दाद दे रहा था। उसे जब पूछा गया, यार तुम्हारा घोड़ा तो सबसे आखिर में है, तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? उसने कहा, मेरा घोड़ा वो है जिसने सब घोड़ों को आगे लगाया हुआ है। तो लाहौर कलंदर्स ने भी सब टीमों को आगे लगाया हुआ है, खुद सबसे वो नीचे हैं। लेजेंड क्रिकेटर सलीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, मैच आपने यकीनन देखा, वही हुआ जिसका डर था। लेकिन आज एक बंदे को दाद देनी बनती है, मुकार यूनुस साहब। उन्होंने कहा था कि जनाब स्कोर ज्यादा होगा और हुआ, हाईएस्ट टोटल है जी 214। मैं बताऊं आपने डाउट किया था उनकी बात पे, आपको जवाब देना बनता है। देखिए, मैं अपनी बात पे बिल्कुल 200% स्टैंड कर रहा हूं। अच्छा, दुनिया के किसी एक्सपर्ट को बुलाकर पूछें कि ये जो पिच है, अगर इस पे आपके पास जेन्युइन स्पिनर्स होते, क्या 150 रन आप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अब दूसरी तरफ देखें कि जो एक तो हमारे जो एक्सपर्ट थे वकार यूनुस साहब, उन्होंने ये बात की पिच रीड करके कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, जबकि पिच किसी सूरत भी हाई स्कोरिंग मैच वाली नहीं थी। अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स होते, स्लो बॉलर्स को पिच मदद कर रही थी और 160 रन करना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। अच्छा। मगर दाद देनी चाहिए लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के कि जो जिन्होंने वकार यूनुस की बात को 10,000% दुरुस्त साबित करके दिखाया, क्योंकि वो भी वही उनके मेरा पार्टनर थे, फास्ट बॉलिंग पार्टनर राकिब जावेद, जो कि लाहौर कलंदर की टीम को चला रहे हैं, और उन्होंने ऐसी बेमिसाल टीम मुंतखब की इस पिच को देखकर कि जिसने मुल्तान जैसी टीम से 214 रन इस पिच पर करवा दिए। एक ऐसी पिच जो स्लो बॉलर्स को सपोर्ट करती थी, जो स्पिन बॉलर्स को सपोर्ट करती थी, वहां पे फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाई। और इनके जो स्पिनर्स हैं, लिंडे यानी कि जिनको साउथ अफ्रीका से स्पेशली बुलाया गया रिप्लेसमेंट पे, उसकी राशिद की, उससे 2 ओवर करवाए इन्होंने, और उसके बाद जो दूसरा सलमान फयाज स्पिनर खिलाया उससे 1 ओवर करवाया। अब आप इनका देख लें कि इनकी स्ट्रेटजी देखें और इनकी गेम प्लान देखें कि कैसी पिच जो स्पिनर्स को सूट कर रही है, उस पर आपने स्पिनर से 2 ओवर करवाए, तो उसके बाद फिर रिजल्ट यही आना था जो आया। इनका मेंटल लेवल चेक करना चाहिए। देखें ना, 8-8 साल से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपने कहा था प्रोजेक्टेड स्कोर तकरीबन 180, और वो भी आपने कहा था कि एक बड़ा टोटल हो सकता है, तो 214 मार दिया। उसकी रीजन ये थी, मैंने डर के कहा था, मैंने ज्यादा कहना था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसकी रीजन ये थी कि आप देखें, मैं उनकी बॉलिंग जो मैंने आपको कहा था कि इनकी बॉलिंग बहुत वीक है बिल्कुल, क्योंकि ना उनके पास स्पिनर हैं, क्योंकि जो विकेट जो दिखाई गई थी, जो जिसपे वकार ने कहा था स्कोर बहुत होगा जो भी होगा। अच्छा। मगर बात यह है कि वो उस विकेट को पिच को देखते हुए नजर आ रहा था कि तीसरा मैच है इस पिच पे, तो डेफिनेटली स्पिन को हेल्प करनी थी, वो होना ही होना था। क्योंकि वो जब आप स्पाइक्स लगते हैं, एक विकेट पे आप 3 दिन मैच खेलते हैं, तो विकेट का ना चाहते हुए भी उस पर टर्न आता है। स्पिन को हेल्प करना था, हमें नजर आया भी है कि हेल्प किया है मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स को। लेकिन सर, जैसे कि अभी रऊफ भाई भी कह रहे थे, सलमान फयाज को लाया आप टीम में, 1 ओवर करवाया, 11 रन उसको पड़े, ठीक है अपनी जगह पर, 1 ओवर करवा के आपने साइड पे कर दिया। लिंडे से भी आपने सिर्फ 2 ओवर्स करवाए, 25 स्कोर उसको पड़ा, अपने स्ट्रेंथ को तो यूज नहीं किया ना। देखें, वो बात ये है ना, ये तो कप्तान की अकल को दाद देनी चाहिए ना, जिसको यही नहीं पता कि इस विकेट पे किस बॉलर से बॉलिंग करवानी है। मैंने बार बार आपसे कहा था कि ये मैच एक ही सूरत में जीत सकते हैं कि इनकी बॉलिंग को जितना भी पड़ जाए, बैटिंग इनकी जितवाएगी। क्योंकि वो टाइम चला गया हुआ है कि ये जब इनके बॉलर आउट किया करते थे। सही। हर टीम को आप देखिए कि मैच कौन जितवा रही है, जिसकी बॉलिंग साइड अच्छी बॉलिंग करती है, और मैच वही। आज देखिए सामा, सबसे मैं समझता हूँ उसने कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की। अच्छा। अगर अब उसके पहले 2 ओवर्स देखें आप, तो उसके पहले 2 ओवर्स में उसको मेरे ख्याल 32 के करीब स्कोर था, और उसके बाद और उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की, पाँव में बॉल फेंक रहा था। मगर चूंकि पैनिक बटन उनका दबा हुआ था कि हमने चेज करना है, हिट आउट किया और उसको उसमें विकेट मिली, हालांकि कैचेस भी गिरे। मगर बात यह है कि इस टूर्नामेंट में हम वही टीम जीतेगी, कोई भी टीम ले लें, वो हमेशा बॉलिंग साइड मैच जितवाती है। आप तो एक टारगेट सेट करके देते हैं, आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं होती
तो आप जो मर्जी कर ले, आप जितना मर्जी बड़ा स्कोर कर ले, आईपीएल के मैचेस आप देख लें, विराट कोहली की टीम सबसे अच्छी टीम होती थी, 200 सवा 200 करते थे, चूंकि उनकी बॉलिंग नहीं होती थी तो वो मैच हारते थे। तो यही हाल लाहौर कलंदर का हुआ है। और जो मैनेजमेंट को रऊफ इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं को अभी उन्होंने बहुत कम किया है। अभी आगे बारी आनी है उनकी। तो ये जितनी देर ये बॉलिंग अपनी ठीक नहीं होगी, ये लाहौर कलंदर मुझे नहीं लग रहा आगे रह गया है मलिक साहब। अब तो खैर मैच तो वो हार गए हैं। अब तो खैर वो लाहौर कलंदर की धमाल ही रह गई है, बाकी तो कुछ नहीं है। मैच नहीं रह गया, सिर्फ धमाल रह गई है। मैच अब तो कोई चांस ही नहीं है। जी कोई चांस है? देखिए मेरा ख्याल है कि कोई चांस नहीं है। और बेसिकली जो आपने बात की क्रिटिसाइज इसलिए बनता है कि मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। अगर आप इस तरीके से फ्यूडल सिस्टम के तहत सिस्टम चलाएंगे ना, तो कोई सिस्टम आपका नहीं चलेगा, कोई आपका इदारा फ्लोरिश नहीं करेगा। आपका जो बड़े से बड़ा ब्रांड जिसको आप बनाने जा रहे हैं बिग बैश या आईपीएल के मुकाबले में, वो भी बैठता जाएगा। आप अपने देखें ना कि ये क्या कर रहे हैं कि आप ये प्रोफेशनल इदारे हैं, इनको प्रोफेशनल लोगों को हायर करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि नौ आपके एडिशंस हो रहे हैं और 9वें एडिशन में ना आप कोयटा ग्लैडिएटर की देखें, उन्होंने बिल्कुल बेकार सारा सिस्टम पीछे किया और वही उनकी मैनेजमेंट चाह रही है। लाहौर कलंदर की वही मैनेजमेंट चाह रही है, इस्लामाबाद कराची की और पेशावर की वही मैनेजमेंट चाह रही है। एक सिंगल आप चेंज नहीं करते तो नहीं, गलतियों से यार इतना बड़ा कंट्री है, आपकी 70 साल से सिस्टम चल रहा है, बेशुमार आपके टेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर इसके साथ इन्वॉल्व हैं, आप क्यों नहीं उनको चेंज कर रहे? वो हार रहे हैं, 5-5 साल लगातार आ रहे हैं, बदतरीन परफॉर्मेंस हो रही है, मगर आपने उनको दोबारा रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप सिस्टम को आपने ग्रैब किया हुआ ना, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिस्टम चला रहे हैं। आप मेरिट पे काम नहीं कर रहे, आप प्रोफेशनल लोगों को हायर नहीं कर रहे। जब तक आप प्रोफेशनल को हायर नहीं करेंगे, जब तक देखें कंपटीशन टीम के अंदर ठीक है होता है, एक आदमी परफॉर्म नहीं करता बैटिंग में तो आप उसको रिप्लेसमेंट पे दूसरे को ले आते हैं, बॉलिंग लाते हैं, उससे बेहतर लाते हैं, बॉलिंग में परफॉर्म नहीं करता दूसरे को लाते हैं। अब मैनेजमेंट के पास क्या गिद्दड़ सिंह है कि उनकी रिप्लेसमेंट ही आपके पास नहीं है? वो क्या आसमान से उतर कर आए हैं कि उनकी आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है? तो जब तक इनकी रिप्लेसमेंट आप नहीं लाएंगे, इन पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, जब तक प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, कंपटीशन नहीं आएगा और ये सही तौर पर सिलेक्शन नहीं करेंगे। दिल से बोल रहे हैं। इसमें रऊफ एक चीज है ना, आप ये देखो फ्रेंचाइजी खुश है, वो हार के भी खुश हो रहे होते हैं, तो फिर आप कैसे चेंज करेंगे? इसका मतलब है कि वो हार पे भी खुश हैं, तो उनकी खुशी के लिए हम इसी तरह हारते रहे। मतलब आप देखें कराची पिछले 2 साल से बुरी परफॉर्मेंस, कोयटा की देख लें, ये सारी जितनी भी हैं। और पिछले कराची एक वो शहर है जिसके लोग बहुत शौक से मैच देखते हैं और उनकी टीम हारती है तो मेरा ख्याल है कराची जैसा हमारा सबसे बड़ा शहर है, उनको तकलीफ होती है। सलमान ने आज तक अपनी टीम की मैनेजमेंट को ठीक करने की कोशिश की, सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? मेरा क्वेश्चन है ना कि आपकी टीम हारती है, बॉटम पे जाती है। ये बड़ी अहम बात है, वजूहात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त है मलिक साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। आज का मैच मुल्तान सुल्तान्स ने जीत लिया और लाहौर कलंदर्स 6 के 6 मैच हार चुकी है। कोई उम्मीद नजर नहीं आती आगे मुस्तकबिल में लाहौर कलंदर्स के लिए। बहरहाल आज के अगर मैच की हम बात करें, अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है कि 60 रन से शिकस्त हुई है लाहौर कलंदर्स को, यानी मुकाबला कहीं करते दिखाई नहीं दिए। और जो टोटल खड़ा किया मुल्तान सुल्तान्स ने 214 रन का, यानी 215 रन का हदफ दिया गया, टारगेट दिया गया और सिर्फ 154 रन पर हिम्मत हार दी लाहौर कलंदर्स ने। और जो उम्मीदें थी जिन से, साहबजादा फरहान से उन्होंने 31 रन बनाए और हुसैन ने 30 रन स्कोर किए, फखर ने 23 रन स्कोर किए और रजा 17 रन बनाने में कामयाब हुए। तो अपनी विकेटें जो हैं इन्होंने तोहफे में दी आज मुल्तान सुल्तान्स को। तो इससे पहले कि अगर जो बैटिंग है लाहौर कलंदर्स उसकी बात की जाए, पहले बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग। मलिक साहब बड़ी अच्छी बैटिंग की, उस्मान खान के 96 रन ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, लेकिन खास तौर पर जो इफ्तिखार अहमद ने 40 रन बनाए, उन्होंने अपने भतीजों का कोई ख्याल नहीं किया और 40 रन स्कोर किए। और 40 रन ही जो हेंड्रिक्स ने बनाए हैं, ये बड़ा अच्छी जो है बैटिंग है। लेकिन इसमें जो खास बात है, 4 रन पे पहली विकेट गिर गई थी, रिजवान को 0 पे आउट किया। वहां से एक लग रहा था जैसे बड़े एग्रेशन के साथ आए हैं शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन शायद बाद में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए उस एग्रेशन। नहीं, आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो ना कि पहले ओवर में 0 पे रिजवान आउट हुआ, उसके बावजूद इतना बड़ा स्कोर कैसे हो गया? Exactly. उसकी रीजन वही है ना कि आपके पास बॉलिंग नहीं थी,
आप इसी चीज को देखें ना, 96 जिसने किया वो एक नया लड़का खेला। ये पहले एक दफा मेरे ख्याल इसने 100 किया था, ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। 2 साल पहले भी इसने बड़ा तेज 100 किया था, बहुत कम बॉलों पे, और उसके बाद ये गायब हो गया था। पता नहीं इसको फिर कहीं गायब ना हो जाए। बात ये है कि इस सिचुएशन के बावजूद कि 0 पे आउट करने के बावजूद 211 रन या 200 कितना 214 रन करवा दिए। इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग कितनी वीक थी कि आपने 214 रन करवा दिए। और उसी के साथ अगर आप उनकी बैटिंग कंपेयर करें लाहौर कलंदर की, तो इसी विकेट पे मैच हो रहा था और आपसे स्पिनर खेले नहीं जा रहे थे। आपका सबसे बेस्ट प्लेयर जो था वो ड्यूसन था, जिसने पिछले मैच में 100 किया था, और वो उसको आज लग रहा था कि हालांकि कोई बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रही थी। उसामा ने बहुत गंदी बॉलिंग, पाँव में बॉल फेंक रहा था, 32 पहले 3 ओवरों में हुए थे। उसके बावजूद उनसे खेला नहीं जा रहा था। जो लाइन पे बॉल गिरती थी वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो मतलब ये है कि मुल्तान ने कोई कमाल नहीं किया, कमाल लाहौर कलंदर का था, जिनका कॉम्बिनेशन ही कोई नहीं था ना। उनके पास स्पिनर अगर अच्छे होते तो मेरे ख्याल में लाहौर टोटल नहीं होना था, मुल्तान इतना हो ही नहीं सकता था। ठीक, किसी सूरत नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, 0 पे आउट किया रिजवान को, एक बर्डन पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है। उसके बावजूद अगली विकेट जाके गिरती है 74 रन पे। बॉलिंग है नहीं, या वही हम जैसे बात करते हैं कि सही तरह इस्तेमाल नहीं की गई। देखिए, एक रिप्लेसमेंट भी नहीं है, दूसरा जो है वो भी सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप देखें कि एक क्रिकेट की एक सेंस होती है, आप अगर उसको सेंस के अबाव जाकर खेलेंगे तो फिर आप जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होंगे वो हासिल नहीं कर सकेंगे। आप देखें टेस्ट मैच हो जाते हैं, अगर स्पिन पिच होगी तो वहाँ पे 1-2 स्पिनर लगेंगे, वो पूरी टीम को आउट कर देंगे। आप तीसरा या चौथा बॉलर वहाँ पर नहीं लाते। सीम पिच बनती है तो वहाँ पे जो सीम बॉलर होते हैं, 2 सीम बॉलर आते हैं, 5-5 विकेटें लेते हैं, टेस्ट मैच खत्म कर देते हैं। यही T20 क्रिकेट में भी होता है कि अगर स्पिन पिच है, जिस तरह हम कह रहे थे स्लो पिच है, तो उसके हिसाब से आपको बॉलिंग करनी चाहिए थी। अगर आप एक स्पिन पिच पे आप 7 बॉलर से बॉलिंग करवाएंगे ना, तो फिर 214 रन भी मैं कहता हूं कि अभी थोड़े किए उन्होंने। 250 रन होने चाहिए थे, जहां पे ये रिजवान, इससे कप्तानी का अंदाजा लगा लो ना कि बंदे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बंदे को सेंस ही नहीं है कि ये विकेट उसको जज ही नहीं करनी आ रही। जो बात आप हमेशा कहते हैं कि इसको कप्तान बनाया जाए। आप जो बात हमेशा करते हैं ना कि कप्तान को अगर बॉलर को मार पड़ भी रही है तो उसे हौसला दे जाके, वो आज हमें नजर आया। उसामा मीर ने बात करते हुए कहा भी है कि मुझे शुरू में मार पड़ रही थी, लेकिन मेरे साथ कप्तान ने कोऑर्डिनेशन रखी, मुझे हौसला दिया, तो वो चीज नजर आई है। ये मेरा ख्याल डिफरेंस अगर दोनों की कप्तानी में देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो वाहद एक रिजवान है जो जाके अपने प्लेयर्स के साथ बात करता है, हौसला बढ़ाता है। एक तो वो विकेट कीपर है, आज तो खैर नहीं कर रहा था। अदरवाइज अगर आप देखें ना तो जो विकेट कीपर होता है ना, उसको बेहतर क्लियर नजर आ रहा होता है बाकियों के निस्बत। आप धोनी की मिसाल ले लें, दुनिया का नंबर 1 कैप्टन मैं समझता हूँ उसके। उसने आज तक जितने भी डिसीजन लिए 99% उसका रिव्यू आउट होता था। उसकी रीजन ये थी कि उसको क्रिकेट की सेंस थी। आज जो आप देखें, आप बाकी कप्तानों को अगर कंपेयर करें तो मैंने बहुत सारे मैचेस इसी में देखे हैं कि बाउंड्री पे खड़े रहते हैं, पार्टी होती है, कोई आके बॉलर को समझाने वाला मेहमान आए होते हैं जी, मेहमान बने होते हैं। ये क्रिकेट सेंस तो यही है ना कि आप अगर कोई बुरा अच्छा नहीं कर रहा तो कप्तान का काम है, या सीनियर प्लेयर जो हैं उस वक्त अगर कप्तान दूर फील्डिंग कर रहा है तो ये ड्यूटी उनकी होती है कि आके उसको समझाएं कि यार ये तो गलती कर रहा है। अच्छा। ये नहीं होता कि आप खड़े यूं करके तमाशाई की तरह खड़े हैं हाथ बांध के और मार पड़ रही है। तो ये और रिजवान में बाकी कप्तानों में फर्क है। इवन वो आप देखें कि वो इतना जज्बाती है कि खुशदिल ने 3 कैच गिराए, वो फिर भी जाके उसको शाबाशी दे रहा है, कोई बात नहीं तो अगला भी गिरा। मगर ये उसकी कप्तानी में फर्क है कि वो हौसला देता है कि यार जाके बंदे को अंडर प्रेशर नहीं लेके आता। वो एक कहता है कोई बात नहीं, हो गया, अगली दफा तू करे, आगे बढ़ो। तो ये एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि वो जाके ना अपनी टीम को उठा के रखता है, बजाय देखिए जब कप्तान गिरता है ना, जब वो सर फेंक के खड़ा हो जाता है तो बाकी टीम वैसे गिर जाती है। बिल्कुल ठीक। तो ये उसमें एक अच्छी चीज ये डिफरेंस हमें नजर आया, ना सिर्फ आज के मैच में बल्कि पहले के मैचेस में भी, जैसे कि रिजवान की कप्तानी को सराह रहे हैं मलिक साहब भी, आपको भी नजर आया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सलीम भाई को क्योंकि इसलिए मैं इनको सेकंड करूंगा क्योंकि इन्होंने हमें सबसे लंबा अर्सा पाकिस्तान की कैप्टनसी की है और बड़े सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि एटीट्यूड क्या होता है कैप्टन का और किस एटीट्यूड में आपकी टीम उठती है। और अगर किसी ने धोनी
उन्हीं से सीखा जिसको मिस्टर कूल कहते थे। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान है जिन्होंने उनसे सीखा है कि किस तरीके से कैप्टनसी करनी है। अगर आप नीचे जाते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, जूनियर प्लेयर्स आपकी टीम में आते हैं, तो कम्बिनेशन किस तरह बिल्ड करना, उनका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बूस्ट करना है, उनका मोराल कैसे बुलंद करना है, ये रिजवान ने एग्जैक्टली सीखा है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है। वो नजर भी नजर आ रहा है। अब एक और मसला जो बाकी कैप्टन है उनमें क्या, अब शादाब खान है या वो क्या शाहीन अफरीदी है या दूसरे, बाबर तो खैर वो मेरा ख्याल है कि इतना इंटरेस्ट इस वक्त ले ही नहीं रहा कप्तानी का, क्योंकि कल सलमान अरशाद और जो दूसरे बॉलर उनको रन कंसीड हो रहे थे मगर वो बाउंड्री लाइन पे खड़े थे, उनको कोई परवाह नहीं थी। जो बाकी ये दो है, ये क्या आप कप्तानी छीनेंगे तो फिर अगला ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना। दूसरा फिर वो ना लेगा, कहेगा मैंने कैप्टनसी मैंने कवर करने की कोशिश की थी मगर वो उन्होंने बोल दिया। लेकिन एक और चीज, जो बाकी दो ये क्या कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी और ये जो है शादाब खान, इनका तो एटीट्यूड टोटली रॉन्ग है ना, कि इनकी मैनेजमेंट के साथ ना कोई प्लानिंग है ना एग्जीक्यूशन है। जब इनका दिल करता नंबर 3 पे बैट लेके आ जाते हैं बैटिंग करने, जब इनका दिल करता नंबर 7 पे चले जाते हैं। मसलन इस तरह तो एक क्लब की टीम भी नहीं चलती ना। आज देखे नंबर 5 पे शाहीन अफरीदी खुद आ गया, नीचे आपके ब्रैडफोर्ड को आपने खिलाया हुआ। आपके साथ वैसे कोशिश की थी आउट होने की भी, वो कैच खैर नहीं हो सका। बहरहाल मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो है, ब्रेक के बाद दोबारा आप PSL हंगामा में आपके साथ होंगे। वेलकम बैक जी। तो मैच तो हो गया और मैच का नतीजा भी आ गया, लेकिन जो वाज़ेह फर्क हमें नजर आया वो कप्तानी का था। और शाहीन शाह अफरीदी किसी मौके पर भी कमांडिंग पोजीशन में हमें नजर नहीं आया, चाहे वो उनकी बॉलिंग हो, चाहे उनकी कैप्टनसी हो, चाहे वो बाद में आकर उनकी बैटिंग करना हो। कहीं पे भी हमें ये नजर नहीं आया कि कोई ऐसा कप्तान जो जीतने की चाह रखता हो, जीतने की ख्वाहिश रखता हो। और अच्छा मलिक साहब, कप्तानी भी चूंकि बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, आप कोई कप्तान का वाकया भी कोई आप मैं चाहूंगा जरा सुनाएं। नहीं, मैं आपको कप्तानी का वाकया एक सुनाता हूँ जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कितने हमारे कमाल किस्म के कप्तान पाकिस्तान ने बनाए थे। अच्छा नहीं, कमाल किस्म के। मैं ये रऊफ मुझे एक दफ़ा वाकया सुना रहे थे कि एक हमारे कैप्टन थे, मेलबर्न टेस्ट मैच हो रहा था और उसने एक कैच किया पॉइंट पे। अच्छा, तो रऊफ खड़े थे वहाँ। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता है ना, वो लॉन्ग ऑन फाइन लेग पे खड़ा होता है ना, पीछे की तरफ, ठीक दूर उसकी फील्डिंग, क्योंकि वो थका होता है तो वो दूर उसको खड़ा करते हैं। तो ये रऊफ पॉइंट पे खड़ा था पिछले 2 दिन से। अच्छा, वो वॉटसन ने कट मारी, रऊफ के पास कहीं कैच गया तो ड्रॉप हो गया। अच्छा, तो वो जो हमारा कैप्टन था ना, वो इसको रऊफ को कहता है तू थे की कार्य है। उसने कहा आप अंदाजा कर लें हमारे कप्तानों का। मैं रऊफ ने उसको कहा मैं तो कल से यहाँ फील्डिंग कर रहा हूँ, आपको मैं अब नजर आऊँ। ये हाल है हमारे कप्तानों का। ये महाशय कौन थे, ये बता रहे प्लीज। ये रऊफ ही बता सकता है, मुझे तो रऊफ ने सुनाया। महसूस होना चाहते हैं हम आपको भूल गए थे वो। मैं क्या, मैं कल थे खड़ा तो ऐसे वाकयात भी होते हैं, ऐसे कप्तान भी मौजूद हैं और आज के कप्तान भी थे, लेकिन एक कप्तान ऐसे भी हैं, सलीम मलिक साहब भी, जिन पर हमें फख्र है। अच्छा जनाब, अब कैच की चूंकि आपने बात की है, तो आज के मैच में भी जनाब वो रिवायत बरकरार रही है। 6 कैचेस टोटल अगर ओवरऑल बात की जाए आज के मैच में, तो वो ड्रॉप हुए हैं। और वो क्या है जी नाम इनका, फैसल अकरम, उन्होंने 2 कैच ड्रॉप किए हैं आज। ये देखे ना, वो तो उसने एक देखे कैच गिरते हैं, कैच गिर जाते हैं, लेकिन मैच के नतीजे पे तो फर्क पड़ता है। मगर जिस तरह कैच गिराया है ना आज, एक उसने, एक तो उसने सीधा कैच गिराया। अगर वो वीडियो हो ना तो मैं देखना चाह रहा हूँ और लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि उसने क्या किया। उसने जो सबसे कमाल जो किया ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फील्डिंग जो है ना, ये इम्प्रूव खुद बंदे को करनी चाहिए। ये नहीं ये कैच दूसरी इनिंग्स में है वो ये तो खैर मुश्किल था। ये वाला कैच, ये देखे जरा, तो ये ड्रॉप हुआ है, ये वाह वाह वाह। इसका जो कमाल चीज थी ना, जो लोगों को ये असल किसकी बात आप मेरा ख्याल कर रहे हैं, ये टाइम लगाइए। ये अगर ये पीछे से दिखाते या साइडवेज सही तरह दिखाते ना, तो इसने जो सबसे कमाल काम किया था ना, कि सीधा कैच था उसकी तरफ। सही है। वो भागा इस तरफ है। अच्छा, दाएं तरफ। अच्छा, दाएं तरफ जाने के बाद उसने डाई मार के कैच करने की कोशिश की है। मतलब उसने पहले से माइंड मेक किया हुआ था कि मैं मुश्किल बना के छोड़ूंगा। मतलब एक होता ना पॉजिटिव होना, आप कैच की ट्राई करते हैं, मुश्किल कैच। सही है।
तो आप छूट जाए कोई बात नहीं, आपकी एफर्ट नजर आती है। एक होती है कि आप जानबूझ के उसको मुश्किल बनाते हैं और फिर कैच छोड़ दिया कि यार ये तो मुश्किल कैच था, और उसके बाद अगर आप बॉलर को देख रहे हो तो वो उसको क्लैपिंग कर रहा है बेचारा कि वेल डन, तूने बड़ा अच्छा ट्राई किया है, यानी ये उंगली कटा के शहीदों में शामिल हुए हैं। हालांकि ये देखे ना, इस तरह की मैं जो कल आपको बात कर रहा था ना कि ये हम जब पाकिस्तान टीम में आते हैं या PSL लोग खेल रहे हैं ना, हम उनको सिलेक्ट करते हैं जिनको फील्डिंग का कोई आइडिया नहीं, रनिंग बिटवीन द विकेट कोई आइडिया नहीं। ये चीज़ें हमें एकेडमी से बच्चों को सिखा के, और इनके जो फिटनेस ट्रायल वगैरह जो होते हैं ना, उसमें फील्डिंग भी एक चेक होनी चाहिए कि इनको आती है कि नहीं आती। आती ही नहीं किसी को। जी जनाब, यार देखिए, को तबसरा सबसे ये की बात ये कि ये इस टूर्नामेंट में 29 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं। अगर आप किसी गांव में टेप बॉल का टूर्नामेंट उठाकर देखें, उसमें भी 29 कैचेस ड्रॉप नहीं होते। आप जलकियां निकाल कर निकालें। खुशदिल शाह 6 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा, 5 कैच 6 कैच इस टूर्नामेंट में वो छोड़ चुका है। नए लड़के आ रहे हैं, वो कैचेस छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। अगर खुशदिल यहाँ होता तो कहता आपने भी तो मेलबर्न में कैच ड्रॉप किया था। देखिए एक आध तो हो जाता, अब वो गलती इसकी नहीं थी, वो कप्तान की थी। देखिए इस पॉइंट जो है ना, वो स्पेशलाइज्ड फील्डर वहां खड़ा होता है। अच्छा ये बताएं, जो कैचेस ड्रॉप हुए, अगर ये ना हुए होते तो कोई फर्क पड़ता? देखिए इससे फर्क ये पड़ता है कि आपका जो टोटल टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड है वो डाउन चला जाता है। देखिए आप कैसे इसको फिर इसका जो PSL का स्टैंडर्ड है, वो जो बड़ी लीग्स हैं जिस तरह IPL है या बिग बैश है, उसके साथ आप बिल्कुल ठीक मुकाबला करना है तो सारे जो तीनों फील्ड हैं, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, उस पर काम करना। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोनों मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। तो नाज़रीन, आज के मैच के हवाले से या ओवरऑल अगर बात की जाए पूरे PSL की, तो एक बात पर तो मुत्तफिक है रऊफ साहब भी, सलीम मलिक साहब भी, कि बॉलिंग पे काम करने की बहुत ज़रूरत है हर टीम को। लेकिन आज के मैच में भी वो बॉलिंग की जो कमजोरियां हैं वो एक्सपोज होकर सामने आ गई। मेरा सवाल मलिक साहब ये है कि ये जो बॉलर्स हैं, जैसे अब जमान खान को देख लें, 4 ओवर्स में 43 स्कोर खाया, कोई विकेट नहीं ली, इस तरह के बॉलर्स के साथ हम इंटरनेशनली खेल सकते हैं? जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, प्रोफेशनल टीमें हैं, उनके साथ हम कैसे मुकाबला कर सकेंगे? नहीं, इनको देखें, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इनको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जमान और जूनियर जो है वसीम जूनियर, ये दो वो बॉलर हैं जो रेगुलर पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, और ये PSL में हम जो उनकी बॉलिंग देखने को मिल रही है वो कोई इतनी अच्छी स्टैंडर्ड की नहीं है। आज भी अगर आप देखें, जमान एक तो फील्डिंग में वो बड़ा, उसकी फील्डिंग बहुत वीक है, चले वो तो बात की बात है, असल चीज़ जो उसकी बॉलिंग है, बॉलिंग में वो उसका, हालांकि ये सबसे अच्छी विकेट उसको सूट करनी चाहिए थी, ड्राई कंडीशन में उसको बॉलिंग करने का मौका मिला था, मगर वो बॉलिंग उससे हो ही नहीं रही। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आगे वर्ल्ड कप के लिए कि ये कौन से बॉलर्स को ये लेके जाएंगे, कि अदरवाइज इनके साथ तो आप वर्ल्ड कप के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ना इनकी बॉलिंग अच्छी है ना इनकी फील्डिंग अच्छी है, तो इनको किस चीज़ पे सिलेक्ट करेंगे? इवन वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था जूनियर, मगर वो भी स्ट्रगल कर रहा है इस टूर्नामेंट में। अच्छा, तो ये क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, बात वही है ना कि ये PSL अपनी जगह, बाकी सारे मामला अपनी जगह, लेकिन इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि इमर्ज हों यहाँ से प्लेयर्स, उनको हम लेके जाएं, इंटरनेशनली खिलाएं। इन बॉलर्स के साथ तो हम किसी भी बड़ी टीम के साथ कंपीट ही नहीं कर सकते। देखिए, हम शुरू से यही बात करें कि जब तक आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप डेवलप नहीं हो सकते। अब ये जो जितने भी बॉलर हैं, जैसे जमान खान है, उसके बाद हारिस रऊफ है, या वसीम जूनियर है, मोहम्मद हसनैन है, शाहनवाज दानी है, अब ये नया बॉल हाथ में पकड़ने से डरते हैं। जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप नए बॉल को से बॉलिंग नहीं कर सकते। और जो डेप्थ में होता है वो तो हर बॉलर ने एक ओवर करना होता है, शायद एक ओवर आपने सेव करना होता है, ये अपनी सारी एनर्जी उसी पे लगाते हैं जो रिवर्स स्विंग आखिर पे होती है। अब ये हो रहा है कि अब वहां से थोड़ा सा इनकी बॉलिंग यूजलेस हुई है, नया बॉल इनसे करना नहीं आता, तो इसी वजह से आप देखेंगे जमान खान को हर दूसरे मैच में 50 या 52 रन हो रहे हैं, वसीम जूनियर को 45 रन हो रहे हैं, हारिस रऊफ इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं, नसीम शाह ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी आपका नए बॉल से विकेट लेता था, अब वो दोनों तरफ स्ट्रगल कर रहा है, नए बॉल के साथ भी और पुराने से। हसनैन PSL से बाहर हो गया, शाहनवाज दानी आज खेला 1 ओवर में 17 रन उसने दिए। ये कमाल है, उसको 1 ओवर करवाया है, उसको 17
रन उसने दिए। चलो मेरा मतलब बाद मार में पड़ ट्राई कर जाती है। लेते। अब उसामा भी तो है ना जी, पहले स्कोर पड़ा, बाद में जाके उसने और विकेट भी ली हैं। उसामा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि उसामा भी मेरा ख्याल में कि T20 में अगर इसको लेकर गया है तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी अच्छा। पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जिस तरह ये बॉलिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट में, इस तरह नहीं हो सकता कि एक लेग स्पिनर 2 बॉलें शॉर्ट ऑफ लेंथ शुरू आधी विकेट पे मार दे और 2 बॉलें फुल टॉस कर दे, और इस तरह की बॉलिंग आपको एक लेंथ मेंटेन करनी पड़ती है। उससे ज्यादा अच्छा बॉलर मुझे आज फैसल अकरम लगा है, अच्छा। जो कि अपना पहला मैच मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। दूसरे 2 आरिफ विकेट लिए हैं, जी, आरिफ याकूब जो है पेशावर के राइट आर्म लेग स्पिनर, उन पर भी नजर रखनी चाहिए, वो भी अच्छी बॉलिंग जो कल उन्होंने जबरदस्त जो उन्होंने कल मैच जितवाया। ये जो रऊफ ये जो फैसल है ना, इस पे इनको काम करना चाहिए। आप देखें ये मुश्किल आर्ट है जो वो कर रहा है ना, ये इसमें बॉल कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे लेग स्पिनर का कंट्रोल उसामा से कंट्रोल नहीं होता, वो आगे पीछे पीछे फेंक रहा है। हाँ। ये जो है ना, ये फैसल, ये लड़का मुझे बेहतर लग रहा है इसमें है कि इस पे अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए ना, जैसे कुलदीप यादव इंडिया से था, ये चाइना में नहीं है। हाँ, ये चाइना में, इसको बहुत कम बॉलर हैं जो आपको दुनिया में नजर आएंगे इस किस्म के। तो ये एक वाहद बॉलर है जो एक जो कहते हैं ना वैरायटी जिसको कहते हैं क्रिकेट में, वो इसके ऊपर अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए। सवाल तो फिर वहीं पर आ जाता है ना, मेहनत करे कौन? नहीं, ये तो जो फिर उसको जिन्होंने खिलाना है उनको मेहनत करनी पड़ेगी। इसको और खराब कर दे, जो उनका कोचिंग स्टाफ है ना, जब भी आप पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में भेजते हैं बॉलिंग स्टाफ, वो सारे सिफारिशी रखे हुए हैं। पिछले 3 साल से कह के थक गया हूँ, बल्कि 5 साल हो गया। जो बॉलर आते हैं सबके सब वहाँ पे 2 साल लगाते हैं। मगर रऊफ, ये इसके लिए आपको अगर पाकिस्तान के लिए खेलना तो आपको खुद भी मेहनत करनी चाहिए ना, आप इनके ऊपर ना रहें। आप देखें, एक चीज़ होती है कि आप अपनी कितनी मेहनत करते हो। तो ये लड़का एक ऐसा है, अगर उसको कोई अच्छा कोच मिल जाए, अच्छा कोच। अच्छा, मैं एकेडमी की बात फ्री में से आजकल नहीं, मैं तो लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ जो स्पिन को कोच करता हूँ। वैसे मैं बेसिकली आया लेग स्पिनर ही था, मगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। जो कोई अच्छा स्पिनर हो ना, इसको तैयार किया जाए तो ये एक अच्छी वैरायटी मिल सकती है पाकिस्तान को। फैसल अकरम, ये तो अब जो फैसला साज हैं, अगर वो सुने ये सलीम मलिक साहब की बात, और ये बड़ी अहम बात है, और वो अपने तजर्बे की रोशनी में ये बात कर रहे हैं कि इस पर अगर मेहनत की जाए, काम किया जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा बॉलर साबित हो सकता है। अच्छा, चलो कुछ बॉलिंग की बात तो कर ली है, बैटिंग का अगर जिक्र करें, कामरान गुलाम ने बड़ा मायूस किया है। एक उनको चांस मिला, कैच उनका ड्रॉप हुआ, अगले गेंद पे फिर वहीं पे शॉट खेलते हुए कैच आउट हो गए। ये जो नॉन सीरियसनेस है, इनको नजर आ रहा है, एक टारगेट है। और सर एक और चीज, रोज साहब आपकी तरफ आऊंगा, 54 रन पर पहली विकेट गिरी, यानी 54 रन तक एक अच्छा स्टार्ट इन्होंने दिया था लाहौर कलंदर्स ने, उसके बाद पैनिक कर गए। देखिए, उसके बाद असल में इनके जो फिर स्पिनर्स आ गए और स्पिनर ने अच्छी जगह पे बॉलिंग की, और उसके बाद उनको खोलकर खेलने नहीं दिया, इस वजह से हुआ। दूसरा, जो उनकी बैटिंग लाइन है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, और तीसरा ये था कि जो रन्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा करवा दिए थे, और फिर जब बॉल ने ब्रेक करना शुरू किया और थोड़ा सा स्लो हुआ तो उस पर फिर बिल्कुल ये मिसगाइड हो गया। और ये जो आपने कामरान गुलाम की बात की, ये बड़े सीजनल प्लेयर हैं, ये फर्स्ट क्लास में भी इन्होंने परफॉर्म किया, पिछले 4-5 साल से ये कंसिस्टेंट स्कोरर हैं। मगर बात ये कि इनको कंसिस्टेंट चांसेस इस तरह नहीं मिलते, कभी कभार एक आध मैच, जिस तरह इनके जो मेजर प्लेयर थे, आज शायद ओप नहीं खेला, या बाकी इनके बैट्समैन थे, अब्दुल्ला शफीक नहीं खेला, तो उनकी जगह पे एक आध मैच में इनको चांस दिया। अगर रेगुलर इनको चांसेस वगैरह देंगे तो मे भी ये कंडीशन भी थोड़ी बैटिंग के लिए सेकंड ठीक है, साजगार नहीं। बहरहाल वक्त खत्म हो गया। सलीम मलिक साहब, अब्दुल रऊफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, निशान मलिक को पीएसएल हंगामा से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।